हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं इस वीडियो के माध्यम से जिस क्वेश्चंस का जवाब हम देने वाले हैं जो आपके द्वारा पूछा गया है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। तो कुछ पिछले वीडियो से आप देख रहे होगा कि क्लास 12th मैथ के डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सही भी है। कहीं भी आप देखोगे तो 12th के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड हो चाहे IIT हो, इंटीग्रेशंस और डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप जब जाओगे अपने ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा केवल इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन से होंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन उसी से होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे और इनका आप जवाब दे दोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप पा सकते हो। और वो सारे वैसे ही क्वेश्चंस है। नेचुरल है कि जो अभी के समय में कोई पूछ रहा है तो वो जनरल प्रैक्टिस से नहीं पूछ रहा है। वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आ रहा है जो VVI क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए आ रहा है। बच्चे उसी को अभी ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस या इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपका अगले एग्जाम्स का क्वेश्चंस हो। तो चलिए आपको पहले ये बता दें कि आप कैसे हम तक ये भेजेंगे जो नए लोग देख रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप से आप जो भी आपके जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके डाउट्स में आ रहे हैं, तो उसका फ़ोटो खींचिए और हमको भेज दीजिए। यहाँ से आपको पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ वीडियो आंसर्स दिया जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस d2y by dx square equal to x plus sin x given that y is equal to 0 और dy by dx is equal to -1 when x is equal to 0। मतलब इसका कहने का ये है कि एक सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें dy बाई dx जब x 0 होगा तो -1 होगा और x 0 होगा तो y भी 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, डबल टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लेते हैं गिवन है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस साइन x। टेकिंग या फिर इंटीग्रेटिंग ही लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। ये आप इसको कर सकते हैं, ये dx के टर्म्स में ही करेंगे, चूँकि हम इसको इधर नहीं ले जा रहे हैं तो ये dx के टर्म्स में ही इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसका इंटीग्रेशंस, वो हो जाएगा dy बाई dx और इधर हो जाएंगे ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस नहीं साइन का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस x और प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। तो ये इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं फर्स्ट। अगेन इंटीग्रेशन अगेन, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं dy बाई dx। और ये देखिए जब x को हम उधर नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों टर्म्स x के टर्म्स में ही इंटीग्रेट होंगे। तो इधर भी हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर dx माइनस
कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, और एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यूज हमें रखना चाहिए था, तो वो रखेंगे। कैसे रखेंगे? तो यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़ कि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 वैन, ये पहले हो जाएगा, गिवन बाद में लेंगे। वैन x 0, तो यहाँ पे हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो आप यहाँ देखो कि ये x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो -1 प्लस सी इज इक्वल टू -1, तो -1 और -1 कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 dx, मतलब ये टर्म्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टर्म्स ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा ही नहीं। उसको आप यहाँ दिखा देंगे, डेट गिव्स फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स। और उसको फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y और 1/2 इंटू एक्स 3/3, और कॉस का साइन हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड also given y is equal to 0 when x is equal to 0। अब x is equal to 0, तो y is equal to 0, तो मतलब जहाँ जहाँ x है 0 रखेंगे, तो y क्या हो जाएगा? डेट गिव्स जीरो बाई 6 माइनस साइन 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, डेट गिव्स c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ c0 यहाँ भी आ गया है, तो c आगे लगेगा नहीं, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि हमें कंसेप्ट्स की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट पूरी तरह से अगर हम जानते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चंस कैसा भी होगा ये कर लेंगे। और वाकई ये क्वेश्चंस देखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो अब तो यकीन ही हो गया कि लोगों ने जो मार्क किया है ना, उसी को बच्चे भेज रहे हैं। पहले हमको भी था कि ऐसे भी अपने से भी खुद मार्क किए होंगे, लेकिन मुझे लग गया कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं बच्चों को बताए हुए वही क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि वाकई ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चे के माइंड की टेस्टिंग हो जाती है कि वो कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है, उसका कंसेप्ट कैसा है। क्योंकि देखिए सी तो यहाँ पे भी आएगा और सी यहाँ पे भी आएगा, दोनों जगह जब हमने सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही हम उसको पुट डाउन करेंगे, ठीक है। और पुट करने से दोनों जगह C0 आया, अगर नहीं आता तो ये इक्वेशंस कुछ और तरीके का होता।
तो इसी तरह का रहेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको उलझाने की कोशिश की जाती है और उस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्टिंग होता है। तो कॉन्सेप्ट्स एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आप 12th के तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन अप्रैल वाले आप IIT में बैठने वाले हैं। तो मैं बोला कि मेरे हिसाब से वैसा ही है कि हमने जितना भी अभी तक बच्चों को ट्रीट किया है या देखा है कि जिसने अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखा है वो निकाल पाया है। तो कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट हमारी बार बार रहेगी कि ये तो अभी आस्क योर डाउट चल रहा है, लेकिन अगले महीने से आपके लाइव क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 10th और 12th 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो है उनके भी वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी उनके लिए भी क्लासेस की अरेंजमेंट की जाएगी, लेकिन पहले 10th और 12th की। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं कि है तो फिर उसको भी करते हैं। एक और क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका आज का ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व हैविंग स्लोप 2 एट एनी पॉइंट xy एंड पासिंग थ्रू 0 1। क्वेश्चन से ये छोटा है तो मार्क्स इसकी छोटी ही आएगी, मतलब 2 या 3 मार्क्स में ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वाकई आज का तो बस मैं ये समझ लो कि आज जो क्वेश्चंस आए हैं ना, तो वो वाकई ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके, हमें तो लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं डालना चाहिए कि हमने अगर किया, चाहे किसी एक्सपर्ट ने इसको किया है, बच्चे हमसे पूछे हैं तो ये आ ही जाएगा, लेकिन इस बेस पे ज़रूर आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप। देखिए, सबसे पहले इसमें थॉट्स की बात करते हैं, यानी कंसेप्ट ही करना है कि स्लोप 2 है, डैट मीन्स बट क्या कि dy/dx, यानी कि किसी भी कर्व के इक्वेशंस का dy/dx उसका स्लोप कहलाता है। तो वी नो डैट slope of any curve at any point xy is dy/dx. Therefore dy/dx is equal to 2. That gives dy is equal to 2 dx. Integrating both sides, ये क्या मिल जाएगा, dy is equal to twice dx. That gives y is equal to 2x plus c. इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, बट इक्वेशन फर्स्ट passes through a point at 0 1। यहाँ से होकर पास कर रहा है, इसका मतलब कि x 0 है वहाँ पे और y 1 है। तो पुट करके देख लेते हैं, डेट गिव्स फ्रॉम 1 for y is equal to 1 और that is equal to that is equal to 2 into 0 plus c, that gives c is equal to 1. Hence from 1 equation
ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये 1 में c की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि हमारा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें आपको मार्क्स 2 में या 3 में आएगा। ज़्यादातर ऐसा है कि ये मार्क्स 2 में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो देखिए ये तो बिल्कुल इसमें कहीं इक्वेशन ही नहीं था, तो बच्चे इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ केवल 2 दिया हुआ है, वो कैसे निकालेंगे। तो ऐसा नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चंस बड़ा आपको नहीं लगेगा। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चंस भी नहीं बनता, ये भी सत्य है। तो इसलिए कंसेप्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। बाकियों के साथ कर रहे तो भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी कंसेप्ट पूरी क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो कंसेप्ट पे ही होता है। बिल्कुल कंसेप्ट कैसे क्लियर हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 2 तरह से, एक तो ये अपना चैनल्स है, इस पे आप हमसे जुड़िए, तो आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशंस आएगी, जो आपका क्लास होगा उसमें जुड़िए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएगी। इसके अलावा आप हमारे साथ पेड करके जूम या मीट से जुड़ सकते हैं, ऐप वैप से नहीं। यह आप लोगों को गलतफहमी है कि किसी के ऐप पे चले जाते हैं, उनके वीडियो देखते हैं। वीडियो आप यूट्यूब से भी देख लीजिए, कई सारे लोग यूट्यूब पर लाइव चल रहे हैं, उनका यूट्यूब देखिए। ऐप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चंस नंबर और आपको लेसन्स नंबर देते हैं, इसलिए वैसा मत कीजिए। ऐप पे मत जाइए। वीडियो अगर ऐप पे ही किसी के ज्वाइन करना है, चाहे वो कितना बड़ा वाला भी हो क्यों ना हो, ऐप पे ही ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब पे ही देखते रहिए, सारे सर्च कीजिए, बहुत सारे लोग का चल रहे हैं, या किसी को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका अच्छा है, चल रहा है उसका, वो भी आएगा। जैसे कि अपना आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो 10th और 12th वालों के लिए अनाउंस हो गया, सबके लिए आएगा, क्योंकि 10th वाले अभी जो एग्ज़ाम देंगे वो 11th में पहुंचने वाले हैं, तो उनको टाइम लगेगा। उनका एग्ज़ाम्स ख़त्म होगा, उसके बाद उनका स्टार्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले उनके 11th का कैसे होगा? तो इसलिए 9th वाले जो 10th में आ रहे हैं उनके लिए, और जो 11th से 12th में आ रहे हैं वो 15 मार्च से उनका स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस। वो बुक के एकदम एक्सरसाइज नेम क्वेश्चंस, 1 से लेकर सारे क्वेश्चंस वो चलेगा, तो उस पर आप जुड़िए। अन्यथा हमारे पेड क्लास जो जूम या मीट से चलेगा, जहाँ पे आप हमसे उसी वक्त क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पैंडेमिक में, तो वो देखा होगा कि जूम पे या मीट पे उसी समय हम पूछ सकते हैं। और लाइव में क्या होता है, रेजिंग कीजिए ऐप पर, अगर ऐप से लाइव कोई आ रहा है तो रेजिंग कीजिए, फिर वो अनाउंस करेगा, फिर आप पूछेंगे। ऐसा जूम और मीट में नहीं होता है। तो इसलिए जूम मीट से चलने वाले हमारे कोर्सेज जो है 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर और 12 तक मैथ और साइंस के, सीबीएसई बोर्ड हो या आपके कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि जनरली बोर्ड एनसीईआरटी से चलते हैं तो एनसीईआरटी उसमें इंक्लूड रहेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं तो वो कीजिए। और इन सब के लिए भी आपको ये जो नंबर्स है 99, शायद नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं यहाँ पे 96345696600। इस पे आप मैसेज करके ये व्हाट्सएप से आप अपना कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल, मतलब बहुत मिनिमम फ़ी है, वो उसको भरेंगे और मीट से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये चैनल्स है, आप सब्सक्राइब कीजिए और आप देखिए। वीडियो तो ज़रूर मिलेगा हर कोर्सेस के, लेकिन लाइव क्लासेस अभी अनाउंस जो हुआ है 10th और 12th के लिए। इसके अलावा आप हमें कहीं पे भी कुछ भी आस्क कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम आपको मिलने वाले हैं एक ही नाम से। ये फेसबुक पेज पे आइए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, या फिर इंस्टाग्राम से आइए, या फिर ट्विटर से आइए, या फिर टेलीग्राम्स पे आइए। और इन सबको सर्च करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग हमारे हैंडल्स को नहीं देखना पड़ेगा, और अलग अलग उस पर नाम से नहीं जाना पड़ेगा। केवल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को आप सर्च कीजिए, जिस पे जाना चाहेंगे वो सारे पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं
और किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये अभी आस्क द डाउट्स है इसमें भी, और जब लाइव चल रहे होंगे उस वक्त भी। एक ही क्वेश्चन आप हमारे साथ बार बार पूछिए जब तक आप समझ नहीं जा पाएँ, और कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर जब तक ना हो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पूछते रहिए। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर पेड क्लासेस से आना चाहते हैं पेड क्लास से आइए, अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। आप चैनल ग्रोथ करने का प्रयास कीजिए, मतलब अपना जो प्रयास अब हमको आप हेल्प कर सकते हैं वो चैनल ग्रोथ करने में। ये कैसे होगा? आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, और हम आपके एजुकेशनल जो ग्रोथ है उसको बेटर से बेटर तरीके से और बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर आएंगे। और हम आशा करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे को आगे तक ले जाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियोज़ में इतना ही। फिर हम अगले को आपके क्वेश्चंस के साथ फिर अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। जय हिंद।